ग्राउंडनट ऑयल खाने के मामले में बाकी सभी तेलों की तुलना में बेहद फायदेमंद होता है। ग्राउंडनट ऑयल शरीर में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में मदद भी करता है, जिससे आपको अपना वजन कम करने में भी मदद मिलती है। मार्केट में ग्राउंडनट ऑयल की कंजम्पशन काफी तेजी से बढ़ती जा रही है और आज आपके लिए लेकर आया है ग्राउंडनट ऑयल बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंट्री, जिसकी मदद से आप जान सकते हैं इस बिजनेस के बारे में सारी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स के तौर पर आपको सिर्फ पीनट्स की जरूरत ही होगी। और इस पीनट को प्रोसेस करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी वो मशीनें हैं वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर, सीड वॉशिंग मशीन, हॉट ड्रायर, बॉयलर, कुकिंग वेसल, ऑयल एक्सपेलर, ऑयल फिल्टर, बॉटल फिलिंग एंड कैपिंग मशीन, बॉटल लेबलिंग मशीन की जरूरत होगी। साथ ही साथ आपको कुछ इक्विपमेंट्स की भी जरूरत होगी, जैसे अनलोडिंग बिन और स्टोरेज टैंक। चलिए मशीनों के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है, यानी ग्राउंडनट ऑयल बनाने का प्रोसेस क्या है। ग्राउंडनट ऑयल मिल में सबसे पहले पीनट्स को मार्केट से प्रिक्योर किया जाता है और इसके बाद उन्हें मिलिंग प्लांट में डाला जाता है, जहां पर एलिवेटर की मदद से पीनट्स को वाइब्रेटिंग प्री क्लीनर में डाला जाता है, जिसकी मदद से उसमें से डर्ट और डस्ट एंड अदर स्मॉल अनवांटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक लीफ, पेबल आदि रिमूव करके पीनट्स को साफ किया जाता है। इस स्टेप के बाद पीनट्स को डिकॉर्टिकेटर में डाला जाता है। इस प्रोसेस में पीनट से हस्क को रिमूव किया जाता है और अब आपके पीनट्स पीनट ऑयल बनाने के लिए तैयार हैं। अब आपको सबसे पहले सीड वॉशिंग मशीन में उसे धोना होगा और हॉट एयर ड्रायर से उसे सुखाना भी होगा, जिसके बाद पीनट सीड्स को कुकिंग वेसल में एक निर्धारित टेम्परेचर पर पकाना होता है। इसके पक जाने के बाद इसे ऑयल एक्सपेलर में डाला जाता है, जहां पर इसका ऑयल निकाल दिया जाता है। ऑयल निकालने के बाद इसको फिल्टर किया जाता है। ये फिल्टर फिल्टरेशन मशीन से होता है। उसके बाद फिलिंग एंड कैपिंग मशीन की मदद से आप इस ऑयल को बोतल्स में फिल कर सकते हैं और टैग एंड लेबल लगाकर उसे मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूरे प्लांट के लिए एरिया की। ग्राउंडनट ऑयल मिल स्टार्ट करने के लिए आपको लगभग 4 से 5,000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इस एरिया में आप अपना मशीनरी सेटअप आराम से कर सकते हैं और ऑयल मिल शुरू कर सकते हैं। वहीं स्मॉल स्केल मिनी ऑयल प्लांट को लगाने के लिए आपको लगभग 1500 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। ऑटोमेटिक ग्राउंडनट ऑयल मिल को चलाने के लिए आपको लगभग 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक लोड की जरूरत होगी। वहीं मिनी ऑयल प्लांट के लिए आपको 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत होगी। मैन पावर। इस बिजनेस को रन करने के लिए आपको लगभग 4 से 5 लोगों की जरूरत होगी, जिसमें 2 स्किल्ड और 3 अनस्किल्ड इंक्लूड हैं। चलिए बात करते हैं इस पूरे प्लांट को सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट की। तो जहां तक बात है इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस बिजनेस को 2 लेवल पर शुरू कर सकते हैं। ऑटोमेटिक प्लांट स्टार्ट करने के लिए जिन मशीनों की रिक्वायरमेंट है उसकी कॉस्ट लगभग 13 लाख रुपए आती है। वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप उसे 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आप मिनी ऑयल प्लांट शुरू करना चाहते हैं तो उसकी मशीन कॉस्ट लगभग 5.5 लाख रुपए है और वर्किंग कैपिटल मिलाकर आप उसे 10 से 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ आसानी से शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के बाद हर कोई यही सोचता है कि प्रॉफिट कैसे आए। अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। ऑटोमेटिक प्लांट में आप 1 घंटे में लगभग 300 किलो ग्राउंडनट प्रोसेस कर सकते हैं। वहीं मिनी ऑयल प्लांट में हम पर आवर 100 kg ग्राउंडनट को प्रोसेस कर सकते हैं। जनरली हम 1 लीटर ऑयल से लगभग 15 से 20% तक का ग्रॉस मार्जिन अर्न कर सकते हैं और ऑयल एक्सट्रैक्शन के बाद जो भी बाय प्रोडक्ट बचता है इसे भी मार्केट में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल किया जा सकता है, यानी आप इस बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं।
चलिए बात करते हैं मार्केटिंग की। ग्राउंडनट ऑयल मिल बिजनेस में आपको ऑनलाइन मार्केटिंग पर तो ध्यान देना ही चाहिए, साथ ही साथ आप ग्रोसरी स्टोर्स को भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जरूरी लाइसेंस क्या है? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कुछ ज्यादा बड़े लाइसेंसेस की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ FSSAI लाइसेंस, GST नंबर, उद्योग आधार के साथ ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। साथ ही आपको कुछ जगहों पर स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC भी लेनी पड़ सकती है। PM SME योजना के तहत अपने उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए योजना बना रही माइक्रो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम परियोजना लागत के 35% पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। प्रति उद्यम अधिकतम सब्सिडी 10 लाख रुपए तक हो सकती है। लाभार्थी का योगदान न्यूनतम 10% होना चाहिए और शेष राशि बैंक से ऋण होनी चाहिए। यह योजना 35% क्रेडिट लिंक्ड अनुदान के साथ संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के साथ पूंजी निवेश के लिए FPO, SHG, निर्माता सहकारी समितियों को सहायता प्रदान करेगी।